अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फरताश है और मैं बुनियादी तौर पे एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स का फ़ेलो हूँ और आज जिस मौजू पे मैं आपसे गुफ्तगू करने वाला हूँ वो एक लेस नोन फ़ीचर है, एक लेस नोन डिसऑर्डर है, या यूँ कह लीजिए कि आवाम में या बिलअमूम लोगों में या मर्दों में उसका होना कम होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी बीमारियों की। मेरे पास जो ज़्यादातर मरीज़ आते हैं उनकी शिकायत ये होती है कि वो बड़ी जल्दी फ़ारिग हो जाते हैं, या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का जो इंसिडेंस है या जो उसकी शरह है आवाम में, जो लोगों में, मर्दों में, वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जिसका मैं आज ज़िक्र करने लगा हूँ। आज जो मेरा मौजू है गुफ्तगू का वो है डिलेड इजैकुलेशन। मतलब ये है कि ये उन लोगों से मुताल्लिक़ है जो बहुत देर से फ़ारिग होते हैं या उनको फ़ारिग होने में बहुत प्रॉब्लम होता है या वो फ़ारिग हो ही नहीं सकते। नतीजतन उनकी जो औलाद की ख़्वाहिश है वो इससे मुतासिर होती है और उनको बाप बनने में शदीद मुश्किलात का सामना होता है, बिकॉज़ उनको फ़ारिग होने में प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा अगर उनका जो फ़ारिग होने का टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा हो तो उनकी जो मिसेज़ या पार्टनर हैं वो भी उससे तंग होती हैं और उसको एन्जॉय नहीं करती। तो इसलिए ये जो डिसऑर्डर है या ये जो बीमारी कह लीजिए, ये आवाम में इसकी शरह बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू दोज़ जिनको जल्दी फ़राग़त होती है। और क्योंकि इसकी शरह ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में कम है, तो इस पे तहकीकात भी कम हुई हुई हैं, लिहाज़ा हमें इसकी बहुत ज़्यादा कोई वजूहात का मालूम नहीं है। लेकिन जितनी वजूहात हमें मालूम हैं उसमें जो सर-ए-फ़हरिस्त आती हैं उनमें से कुछ ये हैं कि अगर आपको कोई भी नर्व्स का आर्ज़ा या अगर आपको आसाबी आर्ज़ा लाहक है जिससे आपकी सेंसेशन पीनस की या आपकी जो हिस्स है महसूस करने की, आपके जो उज़्व तनासल है उसमें कम हो गई है, तो फिर आपको टाइम आपका ज़्यादा लगता है और आपको फ़राग़त होने में मुश्किल होती है और आपको लज़्ज़त भी कम आती है। इसी तरीके से बहुत से हार्मोन ऐसे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं जिसमें मरीज़ को फ़ारिग होने में टाइम लगता है। इसी तरीके से अगर कोई मरीज़ कुछ ऐसी अद्वियात लेता है जो लेट्स से उसके डिप्रेशन के लिए होती हैं या उसकी एंग्ज़ायटी के लिए, तो उससे भी उसको फ़राग़त होने में कई दफ़ा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। क्योंकि इस बीमारी के बारे में लोगों को पता कम है, या हम ये कह लें कि साइंटिफिक कम्युनिटी ने इस पे उस तरह की रिसर्चेज़ नहीं की हुई जिस तरह की उन्होंने प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या जल्दी फ़राग़त या सूरत अंजाल पे की हुई हैं। तो लिहाजा इसके लिए कुछ सेट पैटर्न भी हमारे पास मौजूद नहीं है कि हमने मरीज़ को क्या दवाई देनी है। बिलअमूम ऐसा कोई मरीज़ जब मेरे पास आता है तो मैं उसकी डिटेल में हिस्ट्री लेता हूँ ताकि मुझे ये मालूम हो सके कि इसकी देर से फ़राग़त होने की क्या वजूहात हैं, और अगर उसका कोई रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ है, कोई उसको चोट लगी है जिसकी वजह से उसकी हिस्स कम हो गई हुई है पीनस की, या वो किसी अद्वियात पे है या कोई और सोशल इशू है। कई दफ़ा मेरे पास ऐसे मरीज़ आते हैं जिनको अपनी बीवी में दिलचस्पी नहीं होती। मतलब ये है कि उनमें हम जिन्स परस्ती का जो एलिमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसमें भी उनको फ़राग़त होने में बहुत प्रॉब्लम होती है और इस लिहाज से उनके बच्चे होने में प्रॉब्लम्स होती हैं। जिन मरीज़ों को स्पाइनल कॉर्ड का या रीढ़ की हड्डी का आर्ज़ा लाहक हो, उनमें भी या उनके निचले वाला धड़ काम ना करता हो और उनको इरेक्शन फिर भी आती हो, तो उनमें भी फ़राग़त होने में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके लिए फिर हमें बहुत से मैनूवर्स हैं, बहुत सी मेडिकेशंस हैं जो हम देते हैं, और इसके अलावा हमारे पास पीनस को स्टिमुलेट करने के, उज़्व तनासुल को स्टिमुलेट करने के तरीके हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल तरीके भी हैं जिनसे हम मनी लेके तो उनको टेस्ट ट्यूब बेबी की तरफ या किसी और तरीक़ा इलाज की तरफ या आईयूआई की तरफ हम रेफ़र कर सकते हैं ताकि वो साहिब औलाद हो सकें। बुनियादी मकसद जो लोगों को प्रॉब्लम होता है फ़ारिग होने में वो ये होता है कि एक तो ये है कि उनको जो सेक्स है उसकी प्रॉपर टाइमिंग से लज़्ज़त आए और उनकी मिसेस को भी उसी तरह उसमें लज़्ज़त महसूस हो। तीसरी चीज़ ये कि वो साहिब औलाद हो सकें। कुछ मरीज़ ऐसे हैं जिनमें हम इजैकुलेशन का टाइम दवाइयाँ देने के बावजूद कंट्रोल नहीं कर पाते, तो फिर हमें उनकी मन्नी किसी न किसी तरीके से एक्सट्रैक्ट करके और उसको टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए या आईयूआई के लिए उनको दी जा सकती है ताकि वो साहिब औलाद हो सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।